हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 111 जो आपका कंबाइंड स्ट्रेस का एक लेक्चर है जिसमें हम एक फोर्स P लग रहा है जो 120 किलो न्यूटन का है। ये सपोज कर लीजिए कि कोई सर्कुलर ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल का कॉलम है, कॉलम आप मान लीजिए, और आरसीसी का या किसी भी चीज का हो सकता है जिसमें ये लोड x और y के रिस्पेक्ट में इसेंट्रिक है। दैट इज 30 mm जो है आपका ex है और 20 mm ey है। तो ऐसे केसेस में इन चारों सिरों पर A, B, C, D पर कितने स्ट्रेस कंबाइंड स्ट्रेस डेवलप होगा ये हमें ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज पहले आप समझने के लिए कि जो सेक्शन है 200 बाई 300 का, इसमें ये आपका I बाई वाई डायरेक्शन मान लीजिए, ये x x है और ये आपका y y डायरेक्शन आपका जा रहा है। तो यहां पर आप एक चीज का देखेंगे कि जो स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, वो थ्रू आउट सारे एरिया पे, सारे टोटल जो आपका कॉलम है उस पर लगेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज P बाई A विल बी थ्रू आउट, चाहे आप इस डायरेक्शन में लीजिए चाहे दूसरी डायरेक्शन में लीजिए, सब में आपको PA बाई मिलेगा। दिस इज योर PA बाई A, चाहे आप इस डायरेक्शन में लो चाहे आप इस डायरेक्शन में लो, तो यू विल गेटिंग दी सेम स्ट्रेस थ्रू आउट दिस सेक्शन। This is your P by A. This is your positive. This is P by A is your positive. That is throughout the section you will get the compressive stress P by A. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि A, B, C और D पर आपको P by A मिलेगा। This is okay. अब हमें ये देखना है कि इस लोड की वजह से जो EX, ER, Y है, इनकी वजह से B, A, C, D पर क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ZX और ZY को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप ZX फाइंड आउट करना चाहते हो x डायरेक्शन में, तो ये आपका A हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा। तो A इक्वल टू योर 200 और B 300 स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। इसी तरह से ZY लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस पॉइंट दैट इज 300 इंटू 200 स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 और 2 इंटू 10⁻6 आपका ZX और ZY निकल आएगा। दिस n टू द पावर 3 होगा, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो स्ट्रेसेस क्या होंगे जब आप XX लोगे, ये डायरेक्शन ले रहे हो, तो इधर क्या है, इस जहां ये P है उसमें A और B पॉइंट आ रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका P होगा और उसके उस साइड में आपके जो स्ट्रेसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर M बाई ZX होगा प्लस माइनस, तो प्लस P इंटू X 3 इंटू 10⁻6, तो यहां पर ये प्लस माइनस 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने की बात है कि इस सेक्शन के जिस साइड में आपका फोर्स है उसके दोनों सिरे कंप्रेशन में होंगे, क्योंकि जहां फोर्स है वो कंप्रेशन में, उसके अपोजिट में आपका नेगेटिव होगा। तो A एंड B ड्यू टू दिस फोर्स दैट इज P मोमेंट जो देगा वो आपका पॉजिटिव होगा AB पर, और CD पर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये चीज आपने लिख लिया। इसी तरह से जब y y डायरेक्शन आप लोगे यहां पर, तो B और C दोनों कंप्रेशन में होंगे और A और D आपका टेंशन में होगा। तो यहां पर M बाई ZY लिखा, तो P इंटू Y 20 है, ये 20 है आपका EY, और ये 30 था, तो ये प्लस माइनस 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। अब आप यहां स्ट्रेस 8A देखो, A पे क्या होगा, P बाई A, और फिर यहां क्या लिखा है, AB इन कंप्रेशन, इसलिए प्लस 1.12 हो जाएगा। फिर आप दूसरे में देखो, इसमें क्या लिखा है, A इज इन टेंशन, तो A टेंशन में -1.2 हो गया। तो ये आप देखिए 2 न्यूटन पर में। अब B पर आओ, B पे क्या है, यहाँ पर P बाई A तो रहेगा ही,
इसके बाद बी क्या है, कंप्रेशन, इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहां पर देखो बीसी इन कंप्रेशन, तो बी भी कंप्रेशन इसलिए प्लस 1.2, तो 2 1.2 1.2 4.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप सी पर देखो, तो सी पर क्या है, पी बाई ए तो आएगा ही, और यहां सी क्या है, इंटेंशन, तो -1.2 हो गया। यहां पर क्या है, बी सी इन कंप्रेशन, तो यहां प्लस कर दिया, तो 2 ये आप 2 न्यूटन पर एमएम। यहां डी पर आप आए तो डी बाई पी बाई ए होगा, और बी क्या है, इंटेंशन में है, ये वाले पोर्शन में, तो यहाँ -1.2 होगा। यहाँ पर क्या है, डी इन टेंशन, तो -1.2 हो गया। तो यहाँ पर आपका 2 -1.2 -1.2 दैट इज 2.4 -2, तो -4 न्यूटन ये टेंशन में, डी आपका टेंशन में है, यहाँ पर आपका टेंशन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कंप्रेशन है, यहाँ भी आपका कंप्रेशन, सब में कंप्रेशन निकल रहा है, लेकिन केवल डी सिरे पे आपका टेंशन निकल रहा है। तो इस तरह से कंबाइंड स्ट्रेस का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये किसी और ने यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तब आप इसी तरह से जिस पार्ट में पड़ेगा वो कंप्रेशन में होगा और उसके अपोजिट वाले में टेंशन में होगा। इसी तरह से इस पार्ट में पड़ रहा है तो ये ए बी जो है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में कंप्रेशन में हो गया, और आपका सी डी जो है, इसी तरह इस पार्ट में देखेंगे तो एक्स वाई वाई में, तो बी और सी जो है आपका कंप्रेशन और उसका अपोजिट जो है टेंशन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आप कार्नर्स पर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।